के सलाम ने उन बहादुरों को सलाम। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौले फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। लोन लगाओ ना यार, ये क्या खड़ा हो यार, सब काम करना है यार, हमें दोनों काम करेंगे, यहाँ से नहीं होता आजाद करते। सिन्हा राज्यपाल ने झंडा तोलन कर दिया है। सिन्हा राज्यपाल ने झंडा तोलन कर दिया है। राज्यपाल ने गांधी मैदान में झंडा तोलन कर दिया है। राज्यपाल ने सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच क्षेत्र में ये संस्था स्थापित की गई। दूसरी टुकड़ी है ITBP। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। इस पर का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता और कर्तव्यनिष्ठ के जवान जय। मनोज कुमार और सब इंस्पेक्टर कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर नवीन कुमार में न्यू रिजर्व फोर्स और बंगाल मिलिट्री पुलिस के नाम से घोषित किया गया था। एंटी राइट बटालियन महिला कंपनी कमांडर है इंस्पेक्टर राधे। बिहार पुलिस यह बल जिला प्रशासन का अपना बल गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। मंच की ओर बढ़ती ये टुकड़ी है यातायात पुलिस और पलासू में है सार्जेंट रिंकू कुमारी और सब इंस्पेक्टर अनामिका कुमारी और ठीक इसके पीछे एक पुलिस महिला। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही। कुमारी मद्य निषेध और उत्पाद विभाग। मद्य निषेध बिहार प्रदेश का प्रमुख लक्ष्य है। देव कुमार, लक्ष्मण सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार और ASI वीरेंद्र कुमार सिंह। होमगार्ड पुलिस सन 1947 में श्रीलंका वाहिनी जैसे रणनीतिक बल का गठन किया गया। यह संगठन विशेषण सैन्य बल के साथ सहयोग बल है जो राज्य की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमा पर संबंध भी इस बल से रहा है। और इसके बाद महिला पुलिस होमगार्ड नेतृत्व सब इंस्पेक्टर अभिषेक भाट, डॉक्टर सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार और सब इंस्पेक्टर गौतम बढ़िया। शासन शास्त्राओं में अनुशासन, राष्ट्रप्रेम और दोस्ती की भावना का संचार करने के उद्देश्य से 1948 में आर्मी दल नेतृत्व सार्जेंट राजलक्ष्मी, राज्य में सीनियर ज्योति पांडे
नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट कैप्टन खुशी कुमारी, प्लाटून में कैडेट कैप्टन हरिओम कांतिल और एक इनके पीछे भारत स्काउट एंड गाइड। स्काउट लड़कों का दल होता है और गाइड लड़कियों का। आज की परेड में स्काउट गाइड की टुकड़ी से लड़के लड़कियां कर अपराधियों को पकड़ने में दक्ष स्वान दस्ता में प्रशिक्षित ये स्वान आज के परेड में शामिल किया गया है। नेतृत्व कर रहे हैं विष्णु शंकर अपनी काम सेवा दस्ता। आग बुझाने, मलबे से निकालने जैसे सामाजिक कार्यों में दक्ष अपनी काम का दस्ता आज के परेड में शामिल किया गया। हाइड्रोलिक दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं चालक दीपक कुमार, प्रधान अग्नि दीपक दास दिवाकर और हवलदार रजनीकांत। दूसरे दस्ते वाटर हाउजर में है संचालक उपेंद्र कुमार, अग्नि अजय कुमार और अग्नि ज्योति कुमार। ग्राम बैंक की टुकड़ियां नेतृत्व कर रहे थे पीआरसी सूबेदार मेजर राजकुमार राम। एसएसपी टुकड़ी 5 बैंक नेतृत्व कर रहे थे सब इंस्पेक्टर नानक चंद। डीएसपी 5 बैंक पर्यटन विभाग, ऊर्जा विभाग, सहकारिता विभाग, अग्नि शमन सेवा, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग एवं वन्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। परंपरा से संरक्षण तक कलाकार की स्वतंत्र यात्रा। बिहार की कला और संस्कृति सदियों से हमारी सामाजिक चेतना, पहचान और आत्मा का अभिन्न हिस्सा है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने वरिष्ठ, उपेक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को सम्मान और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की पहल से इन्होंने अपनी कला को जीवित रखा है। 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन सहायता कलाकारों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर दी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम महिलाओं के लिए एवं महिलाओं द्वारा संचालित फ्री बस सेवा एक कदम महिला की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं गतिशीलता की दिशा में महिला सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए एक सशक्त कदम। यहाँ सरकार द्वारा प्रस्तावित फ्री बस सेवा का उद्देश्य सभी महिलाएं के सुरक्षित उच्चनी एवं सम्मानजनक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। ये फ्री बस जिसमें रन के रूप में हमारी महिलाएं हैं और ये पूरा बस रेटिंग पर महिलाओं के लिए। और इसकी झांकी बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार स्वच्छ पर्यावरण जीवन के अधिकार 48 और 51 में वर्णित ग्रामीण झांकी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आत्मनिर्भरता और रोजगार का समग्र संदेश। बिहार की आबादी को 20 वर्षों से संगठित कर आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर कर रही है। जिसका परियोजना अपनी संगठनों के फंड से राज्य की करोड़ों महिलाओं के जीवन में आय परिवर्तन का प्रमाण दे रहा है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के उन्हें रोजगार से जोड़ उद्यमी के रूप में विकसित किए जाने के जीविका द्वारा किए जा रहे प्रयासों के जीवन प्रारूप को दर्शाती हुई झांकी का मुख्य भाग, जिसमें किसान वटवृक्ष रुपी जीविका निधि अपने हाथ फैला रोजगार सृजन के सभी आयामों को दर्शा रही है और एक सशक्त उद्यमी महिला के गौरव का प्रतिनिधित्व कर रही है। पीछे पर्यटन विभाग, बिहार की झांकी, सीतामढ़ी
एक विशेष स्थान एक प्रवेश यूं को माता सीता की जन्म भूमि का गौरव प्राप्त हुआ। माता जानकी की जन्मभूमि माता सीता बिहार से एक महत्वपूर्ण धाम है। बड़े लिहाजा धाम से जाने वाली इसमें प्रसिद्ध किया जाने ऊर्जा विभाग की यह झांकी गजना और सौर ऊर्जा संरक्षित ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना एक पैसा नहीं जाता चावल है और बैटरी ऊर्जा भंडारण संचालित किए जा रहे हैं जिसकी छाती आप देख रहे हैं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको, समस्त बिहार वासियों को और देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा देश एक गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी गई। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धांत हमारे पथ प्रदर्शक हैं। इन्हीं के सहारे देश के सफल विकास की परिकल्पनाएं पूरी हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और सुविधा और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के योग्य नेतृत्व में राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया और सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। राज्य में कानून का राज स्थापित है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण
एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। वर्ष 2005 में बिहार में पुलिस बल की संख्या बहुत कम थी, इसलिए शुरू से ही पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया गया और अब पुलिस बल की संख्या 1,31,000 से ज्यादा हो गई है और नियुक्तियां तेजी से जारी हैं। पुलिस को बड़ी संख्या में वाहन एवं हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में वर्ष 2005 की तुलना में हत्या, डकैती, लूट एवं फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं में बहुत कमी आई है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना से निपटने के लिए इमरजेंसी सेवा डायल 112 संचालित की जा रही है। इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब तक 52 लाख से अधिक लोगों को आपातकालीन सेवाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। राज्य में सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2006 से ही राज्य की मिली जुली आबादी वाले एवं संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने मंदिरों की चहार दीवारी कराई गई है, जिससे चोरी आदि की घटनाओं में बहुत कमी आई। राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया था। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हो गया। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवाई और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, अब बढ़कर 12 हो गए हैं तथा शेष सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। साथ ही पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को 3,000 बेड का बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50%
आरक्षण की शुरुआत की गई है। 23 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई। राज्य में स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित शिक्षकों को परीक्षा लेकर शिक्षक बनाया जा रहा है। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई। वर्ष 2015 में 7 निश्चयों के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम शुरू किया गया और ये सभी काम पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाई जा रही है। वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम हुआ है, जिनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2000 कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है, जिससे कृषि के क्षेत्र में अच्छी। वर्ष 2008 से 2012 तक पहला, 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप के तहत योजना चलाई गई, जिससे अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया। साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 2029 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। राज्य के हर क्षेत्र में विकास के काम कराए गए हैं। सरकार द्वारा प्रगति यात्रा के माध्यम से जिलों के विकास में जो कमियां रह गई थी, उन्हें पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। हर जिले में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और इन कामों को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। अब सरकार द्वारा राज्य के विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी राज्य को पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 के तहत कार्यक्रम तैयार किए गए। पहला निश्चय है दुगना रोजगार और दुगना आय। इसके अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को
2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर की एक महिला को 10,000 रुपये की सहायता दी गई है। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।